हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है नवमी पूजा। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ और इसके बाद अभी कुछ किया नहीं है। अभी पूरी रेडी प्रॉपर में मैं नहीं हुई हूँ। अभी साड़ी पहनूंगी होंगी। तो अभी सोची कि पहले माता रानी का मैं प्रसाद बना लूँगी, फिर नौकन्या भोजन करवाना है तो मैं प्रसाद बना लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी जो बहू रानी है वो भी हम दोनों मिलकर प्रसाद बना रहे हैं। मैं नहा के आ गई हूँ, ये भी जा रही है और यहाँ पर देखिएगा इसी में बना रही हूँ फिलहाल हलवा। मैं चने की सब्जी बना चुकी हूँ, अब हलवा बना रही हूँ। इसके बाद फिर खीर बनाऊंगी और इनके बाद बनाऊंगी पूड़ी। पूड़ी लास्ट में बनाऊंगी जब मैं पूजा करके आ जाऊंगी हम लोग। इसके बाद फिर पूड़ी गर्म रहेगा, इसलिए मैं पूड़ी बाद में बनाऊंगी। चूँकि कल ही मैं मंदिर चली गई थी, मतलब हम लोग खोछा भर के आ गए, तो इसीलिए आज मंदिर शाम को जाऊंगी। अभी घर में पूजा करूंगी, घर में आरती वगैरह सारा पूजा करूंगी, नौकन्या का भोजन करवाऊंगी और इनके बाद क्योंकि कल मंदिर गई थी तो हम लोग अष्टमी को ही खोछा भरते हैं। खोछा भर के मैं आ चुकी हूँ। इनके बाद फिर शाम को जाऊँगी मंदिर गई। यहाँ मैं सूजी को फ्राई करके अभी पकने के लिए दिया है। मैं पानी डाल चुकी हूँ और मम्मी लोग भी नहा के आ चुकी हैं। तो अभी मैं उधर का पाठ करके इसके बाद फिर चेंज करूँगी कपड़े को। इसके बाद फिर पूरी फैमिली के साथ पूजा करूँगी। जा रही हूँ बाबू को रेडी करने के लिए, क्योंकि उनको माता रानी बनना है। मैं उनको रेडी करूँगी। बेटा तैयार कर दे तुमको। देखिए ये पहले से एक्साइटेड है रेडी होने के लिए। हे गाइस, तो यहाँ पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है रेडी होने के लिए, क्योंकि उनको माता रानी बनना है। तो आज नवमी है और मेरी बेटी का फरमाइश है कि मम्मा मुझे माता रानी बना दो। एक्चुअली में नौकन्या भोजन के लिए इनको कई जगह से इनविटेशन आया है, तो इसीलिए ये बोली कि मुझे लहंगा पहना दो। मुझे लगा चलो ठीक है भाई, ये लहंगा वगैरह भी अच्छा लगता है बच्चों को, क्योंकि फिर छोटे हो जाते हैं ना, रखे रखे छोटे हो जाते हैं, तो यही सब टाइम है लहंगा पहनने का। तो मैंने यहाँ रेडी कर दिया है। और गाइज़ यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। मैं नहा धो के आ गई हूँ और अभी पूजा करूँगी, क्योंकि ये पूजा करने के बाद मैं दुर्गा पाठ भी करती हूँ, तो मैं दुर्गा पाठ कर लूँगी। इसके बाद मैं रेडी होंगी और साड़ी पहनूँगी, क्योंकि ऐसे में लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं साड़ी वाड़ी पहनूँगी, क्योंकि जब तक सब लोग आएंगे रेडी होकर, पूरे फैमिली के लोग, तब तक मैं रेडी हो चुकी होंगी। और अभी सब लोग पूजा करेंगे तो मैं सोची कि फटाफट मैं पाठ कर लूँ, इनके बाद फिर चेंज करूँगी। नहीं तो चेंज करने के चक्कर में सब लोग आ जाएंगे तो एक ही साथ सब पूजा करने के लिए परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज पूजा मैं चूज करी हूँ माता रानी बनना। तो आज ढेर सारे बच्चे आने वाले, तो मैं अपनी मम्मी को दिखाती हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ दुर्गा पाठ। एक्चुअली में मैंने वीडियो को के साउंड को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारे घर के पास से ही एक दुर्गा मंदिर है और वहाँ से माता रानी का हमेशा गाना चलते रहता है और कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मुझे वीडियो को मतलब साउंड को साइलेंट करना पड़ा। सॉरी गाइज। और यहाँ पर मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ। चूँकि मैं यहाँ वॉइस तो दी, लेकिन चूँकि उनका साउंड इतना ज़्यादा आ रहा था, कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इसीलिए मुझे ऊपर से वॉइस देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पापा लोग सब लोग रेडी होकर आ चुके हैं। मैं भी साड़ी पहन चुकी हूँ और सब लोग साथ में आरती करेंगे, क्योंकि जब हम लोग घर पे होते हैं ना तो सब लोग साथ में आरती करते हैं। ये हमारी मम्मी का रूल्स है और मम्मी शुरू से ही ऐसा कुछ करके रखी है कि नहीं सब लोग एक साथ पूजा करेंगे। और यहाँ पे हमारी बहू रानी और मेरा भाई दोनों आरती कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी बोली कि इस बार तुम लोग यहाँ हो तो तुम लोग खुद आरती करो और इस बार हम लोग नहीं करेंगे, तुम लोग आगे से करो और हम लोग पीछे रहेंगे। तो यहाँ मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, वो भैया भाभी थे, मेरे पापा भी हैं पीछे और हमारे हब्बी साहब भी हैं। तो सब लोग अभी कर रहे हैं आरती और आरती करने के बाद फिर मिलती हूँ। यहाँ पे अभी अभी हम लोग की आरती ख़त्म हो चुकी है, तो अभी भाई भाभी सभी घर में जाके आरती दिखाएंगे। और देखिए इनके पीछे पीछे मेरी बेटी भी है और ये लोग सब घर में अभी जाके आरती दिखा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग का एक और कार्यक्रम है और यहाँ कर रही है मेरी बेटी मस्ती।
आगे आगे जाकर, और अपने मामा मामी को इंस्ट्रक्ट भी कर रही है, मामी जी ये रूम में करो, मामा जी वो रूम में करो। तो यहाँ पे आरती हो गया, सभी जगह दिखाई। मेरी बेटी देखिए क्या कर रही है। पीना नहीं है बेटू, यहाँ पे देखिए मेरी बेटी बदमाशी कर रही है। आओ इधर, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। यहाँ पर हम लोग हर बार की तरह इस बार भी मेरे पापा पहले नारियल फोड़ रहे हैं। एक्चुअली में जब से हम लोग को संभाले हैं तो हमारे घर में आरती के बाद नारियल फोड़ने का रिवाज है। तो यहाँ मैं सबसे पहले मेरे पापा फोड़ते थे, इसके बाद मम्मी, फिर मैं, और फिर मेरा भाई, और इसके बाद घर में संख्या बढ़ती गई और सब लोग फोड़ते गए। तो मेरे बाद मेरे हस्बैंड आए और इसके बाद बहू रानी आई, तो वो संख्या बढ़ते गए। यहाँ पे पापा जी फोड़ने के बाद मम्मी फोड़ रही थी और बाबू बोल रहे थे कि नहीं मुझे नानी के साथ ही नारियल फोड़ना है, इसीलिए नानी के साथ फोड़ी। तो मम्मी को थोड़ा सा बैठने उठने में प्रॉब्लम होता है इसीलिए। और ये हमारे हबी साहब है, ये भी नारियल फोड़ चुके हैं। और सब लोग, हम लोग पीछे से क्या बोलते हैं ना कि भाई किनका नारियल क्या फूट रहा है कैसे। तो यहाँ पे मैं नारियल फोड़ रही हूँ और सब लोग मुझे पीछे से भाभी और भाई चिढ़ा रहा है। तो मैं माता रानी का नाम लेकर यहाँ पे फोड़ चुकी हूँ, देखिए। और बहुत अच्छे से फूटा, बिल्कुल 2 टुक में हो गया, बहुत अच्छे से फूटा है। मैं बहुत खुश हो गई कि ये एकदम बिल्कुल 2 टुकड़ा हो गया। अब ये मेरा भाई का है, अब वो बोल रहा है कि मैं तो तभी से सबको चिढ़ा रहा था, अब मेरा कैसा फूटेगा, क्योंकि ये हर बार हंस देता है ना, तो इनका नहीं फूट पाता है। और इस बार ये इनका भी बहुत अच्छे से फूट गया। नहीं तो गाइस ये हमेशा 2 बार में फोड़ता है, क्योंकि ये सबको परेशान करने के चक्कर में खुद ही इसके हाथ से फिसल जाता है और ये घबरा जाता है, नहीं फूट पाता है यहाँ। लेकिन बहुत अच्छे से फूटा। तो ये देख रहा है ना कि मेरा टाइल्स तो नहीं फट गया। और ये बहू रानी अब ये नारियल फोड़ रही है, तो ये सोच रही कि सबसे अंतिम टाइम मेरा आया है और मेरा अच्छे से फूट जाए, नहीं तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे। और ये भी बहुत अच्छे से फोड़ी, बहुत अच्छे से हम लोग का फूट गया नारियल। और ये वाला सेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया और अच्छे से पूजा हो गई, क्योंकि हम लोग का यहाँ ना पूजा ये लास्ट में नारियल फोड़ने का ही होता है। चूँकि कल ही मंदिर चली गई तो आज मंदिर नहीं गई। और यहाँ पर बहू रानी सबको टीका लगा रही है। और साउंड इसलिए लेस करना पड़ता है गाइस, क्योंकि स्पीकर इतना ज़्यादा मतलब साउंड में होता है ना कि कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पर 9 कन्या भी आ गई हैं, मतलब अभी आई नहीं है, अब आने वाली हैं। तो पूजा करने के बाद सोचे कि चलो सबसे पहले वो लोगों का खोजा का सामान रेडी कर लेती हूँ सभी का अच्छे से यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि सभी के खोजा में ये करके बांध लूँगी और ये रेडी कर लूँगी, ताकि जब वो लोग आए तो हड़बड़ी ना हो। हर बार मैं मतलब 9 कन्या को बुलाती हूँ, लेकिन हमेशा 12-15 कन्याएँ आ जाती है, तो सबको बिना मतलब खाली हाथ में किसी को भी नहीं भेजती हूँ। और मैं सबके लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ लाती हूँ। तो यहाँ पे मैं हर बार बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट करती हूँ। तो कभी स्टील की कटोरी, कभी ग्लास, कभी प्लेट्स, कभी कुछ वो रबड़, हेयर बैंड, मेहंदी, बिंदी, यही सब मैं डालती हूँ। तो ये सब करने के बाद खोचा सब तैयार करके रख दी थी। और यहाँ पे आप पूरी छान रही हूँ। और तब तक 9 कन्या भी आ गई थी, मम्मी उनको लेके ऊपर आ गई। तो बहू रानी को बोली कि जाओ तुम तब तक उन लोगों को रेडी करो। और हमारे हब्बी साहब भी हमारे साथ हेल्प करा रहे थे। और यहाँ पर सब लोगों को बिठा के अब खाना खिला रही हूँ। तो ये 9 कन्याएँ तो नहीं, उससे ज़्यादा कन्याएँ हैं। मेरी कन्या को, मेरी बेटी जो बैठी है उसके साथ 10 कन्या हो गई। और इनके बाद बाकी 4 कन्याएँ बाद में आई थी, एक 5 कन्याएँ बाद में आई थी। तो फिर मैं उनको भी भोजन करवाई। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहू रानी दोनों मिलकर हम लोग भोजन करवा रहे हैं इन लोगों को। और मम्मी भी कुछ हेल्प करा रही है। तो हम लोगों ने बोला मम्मी आप बैठ जाइए, हम लोग कर लेंगे। लेकिन मम्मी है, मानने का नाम नहीं लेती। 9 कन्या भोजन में बच्चे ज़्यादा कहाँ खा पाते हैं, क्योंकि वो इतने घरों में खा लेते हैं ना कि उनके पेट में भूख कहाँ से होगी। एक तो पेट छोटा सा होता है बच्चों का, और ऊपर से इतने घरों में थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चे बस थोड़ा थोड़ा चुग रहे हैं। तो कोशिश कर रही, इसीलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रही थी कि बस अच्छे से खा ले बच्चे।
और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को भी एक्साइटमेंट होती है कि भाई मैं पूजा में सबके घर जाऊंगी, मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो रियली बच्चों का एक्साइटमेंट तो होता ही है। तो यहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए हेयर में बांधने के लिए रबड़ एंड हेयर बैंड एंड मेहंदी, इसके बाद फ्रूट्स और प्लेट्स वगैरह सब कुछ देती हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाए उन सब चीज़ों को लेकर। यहाँ सबको अच्छे से भोजन कराने के बाद फिर सब लोगों को जाके मैं और बहू रानी नीचे तक विदा किए। सभी माताएं को, सभी कन्याओं को नीचे तक विदा करने के बाद फिर हम लोग ऊपर आए। और यहाँ पे आंटी, दोनों बगल की आंटी थी, वो लोग आई थी। तो उन लोगों को आज के दिन बिना कुछ खाए, प्रसाद खाए कैसे जाने देती। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो नौकन्या के लिए बनाया था प्रसाद, फिर उन लोगों को भी प्रसाद खिलाया। और फिर मम्मी और दोनों आंटियाँ दोनों आराम से बात करने लगी। तीनों को खिलाने के बाद आराम से बात करने लगी। और फिर हम लोग थोड़ी देर बच्चों के साथ खेले। ये बाबू बहुत ही प्यारी थी, सोनू की बेटी थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो हम लोग इस तरीके से पूरा। और यहाँ देखिए मेरी बेटी, ये भी कहीं खाने के लिए गई थी, इनको भी इन्वाइट किया गया था। इसको कैसे हेयर बैंड में इनको चुनरी फंसा दिया गया है और वो उसको खोल दे रही है, इसी के साथ ये मस्ती कर रही है। बोल रही है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं खोलना है, मुझे ऐसे ही मस्ती करना है। तो मेरी बेटी भी गजब है और ये इसी तरीके से मस्ती करते रहती है। ये सोनू की बेटी के साथ दोनों मिलकर बहुत इंजॉय कर रही थी और मम्मी आंटी लोग सब लोग आपस में बातें भी कर रही थी। यहाँ पर मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा भागम भाग थी। बहुत अच्छे से पूजा हो गया, आरती हो गई, नारियल भी फोड़ लिया और नौकन्या का खाना भी बना लिया और उन लोगों को भोजन भी करा दिया। अब जाके हम लोग रिलैक्स हुए हैं और अभी टाइम हो रहे हैं 12 बजे के आसपास और अब हम लोग रिलैक्स हो गए हैं। तो अब हम लोग भी भोजन करेंगे। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।